औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर वाफ़ियत से हैं, तबीयत से ठीक है, मूड मिजाज काम कारोबार रूटीन सारा कुछ खैर वाफ़ियत से है। जी अल्लाह पाक आपको खुश रखे। सबसे पहले तो मैं अपने न्यू आने वाले जो व्यूअर्स हैं उनको दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूं, और जो पुराने व्यूअर्स हैं उनके लिए मैंने ये था कि कम्युनिटी टैग के अंदर मैंने दिया था आपको कि आज अगर मार्केट हमें पिछले टाइम तक या आज दिन के टाइम तक भी नीचे लेवल्स तक दिखाई देती है तो आप लोगों को एंट्री कर लेनी चाहिए। ये वो लोग थे जो कि फ्रेश बायर्स थे या जिन्होंने कुछ परसेंटेज के अंदर अपना गोल्ड उठाया हुआ है और कुछ परसेंटेज के अंदर वो कैश में बैठे हैं, तो वो बार बार यही डिमांड करते हैं कि हमें जो है ना आप वो बताएं, एंट्री लेवल बताएं, क्या हमें कर लेनी चाहिए, क्या अभी रुक जाना चाहिए, जो भी वो फिर। तो उनके लिए मैंने आज वो दिया है सिग्नल कि आप लोग जो है ना वो इसको एंटरटेन कर सकते हैं। और जो हमारी पुरानी वुल्फ कम्युनिटी है उसके लिए ये है कि हमने तो ऑलरेडी गोल्ड के अंदर एंट्री की हुई है ना, 80% हम गोल्ड के अंदर हैं, 20% हमारा फंड जस्ट रिमेनिंग है। तो 20% जब फंड रिमेनिंग होता है तो फिर इस तरह के लेवल्स के ऊपर हमें एंट्री बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और ना ही मैंने फिर आप लोगों को उसकी कॉल दी है। मार्केट आज सुबह से डांस उसका मुसलसल जारी है जी, सुबह से उसकी मैं मूवमेंट देख रहा हूँ, एक के बाद देख रहे वो किस तरह से। और एक दोस्त हैं उन्होंने मुझे आज ना मोबाइल के ऊपर मैसेज भेजा है, कुछ स्क्रीनशॉट भेजे हैं ऑनलाइन काम करने वाले, और वो उनकी जो ट्रेड्स थी वो ना वो नेगेटिव में चल रही थी। वो कह रहे थे अब मैं क्या करूं। पता है उन्होंने क्या किया हुआ था? उन्होंने एक ट्रेड उठाई है, साथ ही फिर दूसरी ट्रेड $3-4 के गैप पे, फिर $3-4 के गैप पे और ट्रेड करते 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 कोई 10 से 12 ट्रेड उन्होंने उठा लिए हैं। और वो फिर मुझे टोटल बता रहे थे भी देखें जी हमारा 800 लॉस हो गया है, तो अब हमें चुगताई बाबा क्या करना चाहिए। टोटल फंड उसका 1300-1400 रुपया है, 1300-1400 रुपया कह रहा हूँ, सॉरी, $1300-1400 है। $1300-1400 वाला बंदा छोटे छोटे गैप के ऊपर हाई लेवरेज के साथ ये काम करता है, तो ये ऑनलाइन वालों के लिए तो फिर अजाब बन जाता है ना। क्यों? जब आपका फंड खत्म होगा यू आर आउट, योर अकाउंट इज फ्लश। तो ये प्रॉब्लम होता है। ये ऑनलाइन इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। पहले तो आपको फिजिकल के अंदर महारत होनी चाहिए। जब आपकी वहां पे महारत हो जाएगी इंशाल्लाह फिर आपको फिर डिजिटल की तरफ हम ऐसे हल्का हल्का सा मूव लेकर जाएंगे कि $50-100 डाल लो, इसमें 100 चलो $200 डाल लो। हालांकि मुझे पता है मैं जिस कम्युनिटी से बात कर रहा हूँ ये $50-100 वाली कम्युनिटी नहीं है, इनके सामने 50-100 की तो पीनट्स खा जाते हैं, आई नो। लेकिन फिर भी जब एक चीज़ का आइडिया ही नहीं है तो नुकसान करना है क्या, बताएं। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप लोग फिजिकल गोल्ड को लें और फुल कैश के साथ लें। वीकली के सौदे भी ना उठाएं, वादा के सौदे भी ना उठाएं, और इस तरह से जो बाकी जितने भी जल्दी अमीर होने के तरीके हैं ना उनसे गुरेज करें। समझ आ रही है? अगर तो आपने सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। कल के वीडियो के अंदर मैंने आपको एक हिडन क्लू यही दिया था, आज मैं उसको रिपीट कर दूं कि आपने अपनी लोकल मार्केट के अंदर से जाके सेंटिमेंट्स निकालने हैं और वहाँ से फिर आपने एक कैलकुलेशन करनी है और ख़ुद एनालाइज करना है, चीज़ों को सीखना है कि भाई किस तरह से। फिर आपने उसको खुद वॉच भी करना है, फिर उसको एनालाइज करना है, फिर उसको आपने कंक्लूड करना है, फिर आपने उसका रिजल्ट निकालना है कि आपने क्या सीखा। फिर आप उसको एक फोल्डर में बंद करके या किसी चीज़ पे नोट डाउन करके, या उसको मेमोरी अगर आपकी इतनी अच्छी है तो फिर उसको मेमोराइज कर लिया करें कि किन लेवल्स के ऊपर किन किन दुकानदार की क्या क्या स्ट्रेटजी थी, और हमने फिर इस तरह किया था तो फिर उसका रिजल्ट ये पड़ा था। ऐसे हिस्ट्री अपनी बनाते जाएं, डेट साथ लिखा करें। 4-4 दिन 5-5 दिन के बाद आपके पास डाटा होना चाहिए, इस तरह का डाटा होना चाहिए आपके पास। वहाँ से फिर आपको एनालाइज करने में आज जो मैंने आपको पॉइंट दिया है ना वो यही है कि बराए मेहरबानी आपने क्या करना है, फिजिकल काम करना है और डिजिटल नहीं करना। जब डिजिटल करने का काम की बारी आएगी फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी आपका वो यूँ समझ लें मैच्योरिटी लेवल उस तरह से नहीं है। अभी तो मुझे यहीं पे प्रॉब्लम होती है आप लोगों को बताने में
और मैं अभी तक ये कंफ्यूज हूँ कि पता नहीं कितने लोगों ने इस कॉल को फॉलो किया है, इस कॉल को फॉलो नहीं किया। तो इसमें तो गलती की गुंजाइश भी पॉसिबल है, जो फिजिकल वाला काम है। क्यों आपको मैं कहता हूँ इस लेवल के ऊपर उठा लो, आपने उठाया या नहीं उठाया, मान के चलते हैं कि आपने उठा लिया, अच्छा जी, ट्रेड फंस गई, नुकसान की तो बिल्कुल मैं आपको, ऐसा ट्रेड फंस गई, आप उठा के घर रख सकते हो ना गोल्ड को। जैसे ही कुछ दिन फंसने के बाद, महीना, डेढ़, 2, 3 फंसने के बाद वो एक जगह पे निकल तो आता है ना। आपका जो टाइम ज़ाया होता है, वो यहाँ जो ऑनलाइन वाले हैं इनका टाइम भी ज़ाया होता है, इनका सरमाया भी ज़ाया होता है, और इनकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं बनती। फिजिकल काम करने वाला बंदा 1 करोड़ रुपए का भी नुकसान कर दे, लेकिन जिस दुकानदार के साथ वो काम कर रहा था वो इतनी उसकी वर्थ हो जाती है उस बंदे की कि उसके कॉल पे उसको नेक्स्ट वो 20 तोले, 30 तोले, 40 तोले दे सकता है। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका सरमाया डाउन हो गया, वो तो सिर्फ आपके लिए एंग्जाइटी है, समझ आ रही है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इन चीज़ों का ख्याल करें और मार्केट अपडेट की तरफ आएँ। मार्केट यहाँ से फुल बाइंग रेंज के अंदर ठहरी है जी, फुल बाइंग रेंज। और ये ग्राफिकल एनालिसिस अगर इसका देखा जाए तो ये इसका बन रहा है ट्रिपल बॉटम, इसकी कंफर्मेशन हो रही है। पहली वेग लगी है, फिर ट्रिपल बॉटम कंफर्मेशन हो रही है, और ये ट्रायंगल बन रही है। इस ट्रायंगल की जो बॉडी है ना, जो इसकी स्टार्टिंग बॉडी है, वहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें, उसको इसकी नुकर पे आके रखें ना, ऊपर भी उतना नीचे भी उतना, तो यहाँ से 2 लेवल्स वाजे होते हैं। एक तो मैं आपको लेवल्स ही बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अगर कंप्यूटर स्क्रीन होती फिर मैं वो आपको वहाँ पे दिखा देता। लेवल्स आप सुन लें कि मार्केट इन 2 लेवल्स के ऊपर जल्दी से जल्दी चली जाएगी। यानी कि इस टाइम जब मैं आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस टाइम पे मार्केट की जो वैल्यू है वो है सॉरी $1994। $1994 है। $1994 ये हो गया। इससे $14 या मार्केट ऊपर चली जाएगी या $14 नीचे चली जाएगी। और अगर ये नीचे चली जाती है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी शायद आपको ना मिल सके। हो सकता है कि जब आप तक वीडियो पहुंचे और आप ये देखें और समझें और मार्केट, दुकानें फिर वो बंद होने लग जाएं, फिर वो सुबह मंगल हो, सुबह फिर वो लेवल्स मिलें या ना मिलें। हायर लेवल्स की तरफ अगर हमने मूव करना है, ठीक है, तो हमने अभी तसल्ली से बैठना है। इवन कि जब लोअर लेवल पे हमारी मार्केट जा रही है, फिर भी तसल्ली से सिर्फ हमने ये देखना है कि अगर इसने $1960 को तोड़ा, अगर इफ मार्केट ब्रेक्स द लेवल ऑफ $1960, then we will take out our whole entry which was 80% in our hand in our total portfolio। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर तो इसने 1962 का घर छोड़ दिया और 1 से 1.5 दिन इसने नीचे क्लोजिंग दे दी, तो फिर हमारी एग्जिट प्लान होगी अपनी टोटल फंड के साथ, क्योंकि फिर उसको मैं क्लियरली देख रहा हूँ कि ये फिर चली जाएगी $1790-1788 की रेंज में। वहाँ तक फिर इसको जाना वाजिब बन जाता है, क्योंकि एक मैनिपुलेशन की जहाँ पे हम बात करते हैं ना, आए हैं ना पीछे, एक रिट्रेसमेंट की और डाउन ट्रेंड रिवर्सल में डिफरेंस को पहचानने के लिए हमें 1962 का वेट करना है। हो सकता है मार्केट 1962 को तोड़े, लेकिन वो क्लोज हो उसके ऊपर, फिर भी हमने कोई मूव नहीं लेनी। उसके नीचे अगर वो क्लोज कर जाएगी ना, एक डेली क्लोज करेंगे, फिर हम निकल जाएंगे। उससे ऊपर मार्केट चलती रहे जी 2000 पे, 1980 पे, 1970 पे, 1975 पे, जस्ट चिल, कोई टेंशन नहीं है। माइंड मेकअप आपका हो गया ना, आपको आइडिया हो गया कि किन लेवल्स के ऊपर हमने आउट करना है और किन लेवल्स के ऊपर हमने आगे। जो हमारा 20% है ना, वो बिल्कुल यकीन माने वो अभी इस काबिल नहीं है मार्केट कि हम अपना 20% फंड भी उसको अभी इस लेवल के ऊपर दें। जो हमारी एंट्रीज थी ना समझें, जो हमारी एंट्री थी वो तो अगर तो हमारी कास्ट एवरेज बेहतर हो तो फिर हम अपना फंड यूज़ करें ना। जब हमारी कास्ट एवरेज बेहतर ही नहीं हो रही तो फिर हम उस फंड को क्यों यूज़ करें। ये छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ हैं, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपको भी बेहतर अंदाज से समझ आ जाएंगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक वेट करें, मार्केट को देखें, मार्केट की मूवमेंट को देखें और अपना जो
सरमाया है, अगर आपने उसको लगाना है, यूटिलाइज़ करना है, तो उसको काउंट करके रखें, क्योंकि मार्केट अगर इतनी नीचे आती है जितनी मैं 10 से 12 डॉलर की डिप आपको दे रहा हूँ, तो फिर उसके उसके उस वक्त आपके पास टाइम नहीं होगा। आप कैश रेडी रखें, तो बस सिर्फ आपने कैश उठाना और मार्केट में जाना हो। इवन बात कर लें पठूर, अगर आपको 11 तक मिल जाती है, 11:30 तक, 11 से 11:30 तक पठूर मिल जाए, उठा लो, दैट्स इट, इतनी सी बात हो रही है। और पीस हो रहा है आपका 14 से 15 की रेंज में, अगर आ जाए 14 से 15 की रेंज में, उठा लो, बस ये बात हो रही है, ये लेवल्स हैं। अगर इससे ऊपर घूम रहे हैं तो फिर टेंशन नहीं है। और एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि मंडे की कैंडल जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर तो मंडे की कैंडल ग्रीन हो तो अगला वीक रेडिश जोन में जा सकता है, और जिसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर मंडे की कैंडल रेडिश हो तो अगला वीक ग्रीनिश की तरफ जाता है, ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये आज का क्लू है जी। फिर देखते हैं आप कितने लोग ये समझते हैं और मुझे टाइप करते हैं कि मंडे की कैंडल हमारी अगर ग्रीन है तो पूरा वीक रेड है, मंडे अगर रेड है तो पूरा वीक ग्रीन है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना, अपने अहले खाना का और इस सरमाए का, अपने का और इस चैनल का बहुत ख्याल रखना है आपने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।